गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशिष्ट आवश्यकताएं। किशोरावस्था की विशिष्ट आवश्यकताएं। किशोरावस्था क्या है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। किशोरावस्था में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किस तरीके से तीव्र परिवर्तन होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। किशोरावस्था तीव्र परिवर्तनों का काल है। दबाव तनाव की इसमें अधिकता होती है और बच्चों को जो है इसी समय अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है, विभिन्न प्रकार के जो रोग है उनसे बचाव करना है, इसके साथ साथ माता पिता के साथ तालमेल बिठाना है। तो किशोर अवस्था एक विशिष्ट अवस्था होती है जिस समय बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास पूर्ण होता है, बच्चे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, उनके अंदर परिपक्वता आती है। अब जब ये तीव्र परिवर्तन का काल है, तनाव दबाव का काल है, तो तूफान की स्थिति होती है, संवेग जो है उनमें उथल पुथल होती है, संवेग भी क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। तो इस समय उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूर्ण करना जरूरी है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आता है पोषण संबंधी आवश्यकता। तो किशोरों को इस समय अपने पोषण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है क्योंकि शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्र होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है। परिपक्वता इस समय आती है, परिपक्वता इस समय आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शारीरिक विकास पूर्ण होता है, शारीरिक विकास पूर्ण होता है, शारीरिक विकास पूर्ण होता है। इसके अलावा साथ साथ उनको उत्तम स्वास्थ्य की जो है प्राप्ति करनी है, विभिन्न रोगों से बचाव करना है, रोगों से बचाव करना है, भविष्य के लिए तैयार होना है। तो ये सारी जो है पोषण संबंधी आवश्यकता होती है। इस समय प्रोटीन जो है, प्रोटीन की उचित मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इस समय जो हमारा शारीरिक गठन है वो पूर्ण होता है। बच्चे जो है अपने शरीर के आकार का जो है उसको ग्रहण करते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा उचित होनी चाहिए, तभी उचित वृद्धि और विकास की, उचित वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसमें उचित वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वही जो है क्रियाशील बने रहने के लिए किशोर जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की भी अच्छी मात्रा इस समय ली जाती है ताकि किशोर क्या है, ऊर्जावान बने रहे। उनको ऊर्जावान बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा लेनी है। किशोर बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो लड़के हैं उनके जो खेल भी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक क्रियाशील रहते हैं वो अपने खेलों में, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इतने सारे खेल खेलते हैं जिसके लिए उन्हें अच्छी मात्रा में ऊर्जा लेना जरूरी है। फिर इसमें खनिज लवण है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्ति के लिए उन्हें खनिज की भी उचित मात्रा चाहिए, खनिज की, और इसके साथ साथ विटामिन की भी उचित मात्रा चाहिए। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वहीं खनिज क्या है, वृद्धि और विकास में इस समय अस्थियां मजबूत होती हैं, अस्थियां सुदृढ़ होती हैं, उनका विकास होता है, तो इसलिए खनिज चाहिए, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। तो दूध जो है उनके आहार में अच्छी मात्रा में होना चाहिए जिससे अच्छी तरीके से उनका शारीरिक विकास हो, हड्डियां उनकी मजबूत हो। तो कैल्शियम और फास्फोरस के लिए दूध है, मांस, मछली है, अंडा है, इस तरीके के आहार उन्हें लेने चाहिए। इसके साथ साथ खनिजों में जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए आयरन खनिज, कौन सा, आयरन, आयरन उनको अच्छी मात्रा में चाहिए जिससे क्या हो, रक्ताल्पता से बचाव हो सके। लड़कियों में इस समय मासिक धर्म होता है तो उसके कारण आयरन की कमी हो जाती है, रक्त की
हरी सब्जियों से, मांस से, इसके अलावा जैसे लोहे के बर्तन में बने हुए खाने हैं इनसे हैं, फल हैं जैसे सेब है, चीकू है, खजूर है, गुड़ है, इन सबको अतिरिक्त मात्रा में दिया जाना चाहिए जिससे आयरन की कमी उनके अंदर ना हो। और इसी तरीके से आयोडीन है उसकी भी अच्छी मात्रा उन्हें दी जानी चाहिए। विटामिन में सारे ही विटामिन ए, बी, सी, डी की विशेष मात्रा दी जानी चाहिए क्योंकि डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे उनकी अस्थियां मजबूत होती हैं। तो डी भी क्या होना चाहिए, अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो ये इनकी पोषण संबंधी आवश्यकता है। इसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में दिए जाने चाहिए ताकि उनका उचित शारीरिक विकास हो सके। अब जो दूसरी जो आवश्यकता है वो है व्यायाम एवं मनोरंजन की आवश्यकता। जो दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है किशोर अवस्था में वो है व्यायाम एवं मनोरंजन की आवश्यकता। बच्चे क्या है इस समय कैसा रहना चाहते हैं, लड़कियां दुबली पतली रहना चाहती हैं, लड़कों का भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहता है तो उसके लिए व्यायाम जरूरी है। व्यायाम से क्या होता है, हम ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज करने से शरीर भूख ज्यादा लगती है तो बच्चे अच्छी तरीके से खाना खाते हैं जिससे मांसपेशियां भी मजबूत होती है और शारीरिक ढांचा भी सुदृढ़ होता है। तो व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मांसपेशियों के उचित विकास के लिए व्यायाम आवश्यक है। दूसरी चीज आती है मनोरंजन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। निरंतर कार्य करने से हम थक जाते हैं और वापस अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अब किशोरों का जो मनोरंजन है वो तो खेल है, पहला तो क्या होता है, खेल होता है। लड़के खेल ज्यादा खेलते हैं, लड़कियां का जो मनोरंजन होता है वो होता है जैसे कहानियां सुनना, इसके अलावा सीरियल देखना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, ये उनके क्या है मनोरंजन के, किताबें पढ़ना, ये उनके मनोरंजन के साधन है। अब किशोर और किशोरियां क्या है मनोरंजन करते हैं, उनका मनोरंजन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। अगर स्वस्थ मनोरंजन नहीं होगा, वो अगर जैसे आजकल क्या है टेक्नोलॉजी का ज्यादा जमाना है, बच्चे फोन पर ज्यादा रहते हैं और वो फोन पर क्या देख रहे हैं इसकी जानकारी माता पिता को होनी चाहिए। माता पिता जो है उन पर उनकी एक क्या कहेंगे गाइडेंस होनी चाहिए। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका बच्चा है कैसा मनोरंजन कर रहा है। अगर स्वस्थ मनोरंजन है तो उसका सही शारीरिक मानसिक विकास होता है और मनोरंजन अगर सही नहीं है तो बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में भी चला जाता है। वो बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है और साथ साथ वो इसमें आपराधिक प्रवृत्ति में चला जाता है तो जो उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। इसके साथ साथ समाज के लिए भी वो क्या नहीं है, अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों का जो मनोरंजन है, मनोरंजन भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है माता पिता से तालमेल की आवश्यकता। अब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर क्या है बड़े वो हो रहे हैं, शारीरिक रूप से बड़े होते जाते हैं लेकिन मानसिक परिपक्वता उनके अंदर नहीं होती है। तो मानसिक परिपक्वता नहीं है तो इसमें जो माता पिता उन्हें जो गाइड करते हैं, जो उन पर अंकुश लगाते हैं, जो उन्हें रोक टोक करते हैं वो उन्हें बुरी लगती है। क्यों, परिपक्व नहीं है, उन्हें उनकी बातें ठीक से समझ में नहीं आती है। वो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्हें लगता है कि माता पिता उन पर ज्यादा ही नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, माता पिता में और बच्चों में तालमेल का अभाव पाया जाता है। तो माता पिता को क्या की भी आवश्यकता है कि वो क्या करें, बच्चों के साथ उचित तालमेल बनाए, मित्रवत उनके साथ व्यवहार करें, उनके अच्छे दोस्त बने, उनको समझने का प्रयास करें। तो कभी भी माता पिता और बच्चों में तालमेल की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही बच्चों को भी समझने की आवश्यकता है कि उनके माता पिता उनके हितैषी हैं, उनको उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो गलत राह में ना चला जाए, इसीलिए क्या है वो उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। माता पिता के साथ इसलिए भी तालमेल का अभाव इस समय पाया जाता है कि
माता पिता क्या है, अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर थोपते हैं। जैसे विषय से चयन से संबंधित कहते हैं साइंस लो, मैथ लो, जबकि बच्चे की उसमें रुचि नहीं होती है। तो बच्चे को माता पिता यहाँ पर सहयोग दें, उनके जो विषय चयन की जो स्वतंत्रता है उसमें जो है ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, उन्हें समझाएं लेकिन अपनी आकांक्षाएं उन पर न थोपें। इससे क्या हो सकती है, तालमेल की समस्या आ सकती है। तो तालमेल की समस्या इस समय क्या होती है कि माता पिता अपनी ज्यादा आकांक्षाएं बच्चों पर थोपते हैं और जो इच्छाएं उनकी पूर्ण नहीं हुई है वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के माध्यम से इसको पूर्ण करें। तो यहाँ पर इसलिए भी समस्या होती है। इसके साथ साथ बच्चे सोचते हैं कि हम तो अब बड़े हो गए हैं, हम अपने डिसीजन, अपने जो भी फैसले हैं ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे अभी क्या हैं, छोटे हैं। तो यहाँ पर इस कारण जो है जब माता पिता जरूरत से ज्यादा अनुशासन या जरूरत से ज्यादा नियंत्रण उन पे लगाते हैं तो तालमेल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब माता पिता और बच्चों में जो तालमेल है वो बना रहने के लिए माता पिता को भी समझदारी से कार्य करना चाहिए और बच्चों को भी माता पिता के साथ सारी समस्याएं अपनी शेयर करनी चाहिए, उन्हें अपनी सारी बातें बतानी चाहिए, अपनी जो समस्या है उसको माता पिता से रखना उन्हें आना चाहिए। अगर इस तरीके से बच्चे भी और माता पिता भी समझदारी से काम ले तो ये समस्या कभी भी नहीं आती है। और माता पिता और बच्चे अगर क्या हो अपनी जिद पे रहें तो उसके कारण समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर बच्चों के माता पिता से अच्छा तालमेल होता है, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो जो भी बच्चों की समस्याएं होती है, किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं, तनाव दबाव है, वो सारे ही दूर हो जाते हैं। माता पिता उनके सारे बातों को समझते हैं और उनको तनाव दूर करने में मदद करते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए किशोरावस्था एक साधारण अवस्था होती है, कोई भी तनाव दबाव की अवस्था नहीं होती है यदि उनके माता पिता के साथ मित्रवत संबंध है और तालमेल उनके साथ अच्छे हैं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं यही बच्चे के या एक किशोर के जो व्यक्तित्व निर्माण है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरीके से किशोरावस्था की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं ये मैंने आपको